लगी। दरअसल राजनीतिक दलों ने चुनावी जीत को पक्की करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी ने पिछले में तैयार किए गए मिशन डिमोलिशन पर काम करना शुरू भी कर दिया है। साथ ही यूपी में सभी लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए टीम 304 को तैयार किया गया। देखिए कैसे। बीजेपी का मिशन डिमोलिशन। विपक्ष के खिलाफ टीम 304 तैयार। सर्जिकल स्ट्राइक से होगा प्रहार। ज्वाइनिंग के लिए ट्रिपल लेयर तैयारी। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने में अब कुछ महीने ही शेष है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जुलाई महीने में तैयार किए मिशन डिमोलिशन पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि समाजवाद पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान की घर वापसी के साथ ही सियासी दलों में बीजेपी के मिशन डिमोलिशन की शुरुआत हो गई थी। अलग अलग दलों के तमाम नेता उसके बाद से बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी यूपी में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए मेगा प्लान के तहत काम कर रही है। बीजेपी ने अपने मिशन में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग को एक अहम हिस्सा बनाया है। बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग दलों के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। इस टीम की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और राज्यसभा सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष कांता खरदम भी शामिल हैं। कमेटी को 2000 नेताओं को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। एक ऐसी पार्टी जो लगातार सत्ता में है, जिसके नेतृत्व की पूरे विश्व में सराहना हो रही, और विपक्ष में तमाम ऐसे लोग जो कष्ट से प्रभावित है, तमाम हिंदू हृदय को आघात पहुंचा है। जिस तरह से विपक्ष ने राम मंदिर पर, राम के अस्तित्व पर लगातार प्रहार करते रहे, मुझे लगता है तमाम ऐसे लोग हैं जिनके हृदय को आघात पहुंचा है। जिस तरह विपक्ष ने तमाम तरह की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और राष्ट्र की जबरदस्त क्षमता को लोगों ने मानना छोड़ दिया, सिर्फ विपक्ष के नाते मुझे लगता है ऐसे तमाम लोग हैं। और आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कितने लोग प्रभावित होते हैं और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करते हैं। भले ही एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी की इस कमेटी में पीडीए की झलक साफ दिखती है, क्योंकि इस ज्वाइनिंग कमेटी में पिछड़ा समाज से आने वाले नेता हैं, तो एससी एसटी से आने वाले महिला सांसद भी। अगले समाज से आने वाले भी नेता इस कमेटी में रखे गए हैं। जिले और क्षेत्र से आने वाले दूसरे दलों के नेताओं के नाम पर अंतिम मुहर ये ज्वाइनिंग कमेटी ही लगाएगी। बीजेपी ने मिशन डिमोलिशन के लिए प्रदेश स्तर के साथ साथ क्षेत्र और जिले में भी ज्वाइनिंग टीम गठित की है। बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा है। इन सभी 6 जोन में एक एक ज्वाइनिंग प्रमुख पार्टी ने नियुक्त किए हैं। ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस जोन की जिम्मेदारी किसे मिली है। ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी आलोक गुप्ता को मिली है। गोरखपुर की छठीलाल निगम को, कानपुर में रामकिशोर साहू, पश्चिम में विकास अग्रवाल, काशी का संत बख्श और अवध की जिम्मेदारी नीरज वर्मा को मिली है। वहीं ज्वाइनिंग के लिए बीजेपी ने हर जिले में एक संयोजक और 2 सह संयोजक नियुक्त किए हैं। उधर बीजेपी की रणनीति से विपक्षी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी के इस फॉर्मूले का तोड़ निकालने के लिए माथापच्ची कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं अगर ऐसा कोई प्लान है तो इससे 2 बातें साबित होती हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई लोग नहीं बचे हैं जो जनता के बीच गए हों, क्योंकि 10 साल सरकार मोदी जी की हो गई है और योगी जी का भी दूसरा कार्यकाल है। तो जब आपकी 2-2 बार सरकारें हैं और उसके बाद भी आपको दूसरी पार्टी से लोग लाने पड़ रहे हैं जीतने के लिए, तो ये बात साबित करती है कि आपने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। वो धर्म को और इस तरह की तोड़-फोड़ की राजनीति में विश्वास करती है। चूंकि उनके पास बताने के लिए पिछले 2 कार्यकाल जो केंद्र की सरकार का और उत्तर प्रदेश की दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें जनता को बताने के लिए उनके पास भी एक भी उपलब्धि या कार्य नहीं है। तो ऐसी दशा में उनके पास सिर्फ तोड़-फोड़ की राजनीति करना, दबाव की राजनीति करना, ईडी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करके उनको अपने दल में मिलाना, और जैसा कि देखिए पूरा देश जान रहा है कि जिन पे दाग लगा है वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही धुल जाते हैं। बीजेपी ने ज्वाइनिंग की एक लिस्ट भी तैयार की है, जिसके आधार पर ज्वाइनिंग टीमों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही विपक्ष के जनाधार वाले नेता बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएंगे। विपक्षी दलों में बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन बीजेपी की तैयारियों के सामने विपक्षी दलों के हाथ पांव